वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शेर मेरे याद आ गए, लेकिन मैं आपको सुनाना चाहूंगा कबीर कहानी। मेरा पानी उतरता देख, किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट के जरूर आऊंगा। एक शेर मुझे याद आ जाता है कि पत्थरों पे सर पटकने के सिवा क्या मिलता है, एक समुद्र को बिलखने से भी क्या मिलता है। सुना आपने, मुजफ्फरनगर सीट से चुनाव हारे संजीव बालियान का शेर था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे घर न बना लेना, मैं समंदर हूँ पलट के वापस आऊँगा। तो जवाब में संगीत सोम का शेर आया, पत्थरों पे सर पटकने के सिवा क्या मिलता है, एक समंदर को बिलखने के सिवा क्या मिलता है। शेर पर शेर दोनों तरफ से आ रहे हैं। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर सीट से 24,000 वोट से हारे हैं। सपा के हरेंद्र मलिक ने उनको मात दी है। उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। तो ये तो उनसे पूछना पड़ेगा ना, उन्होंने मुझ पर आरोप क्यों लगाया। मेरी जिम्मेदारी तो उन्होंने सरदना विधानसभा की दी थी। खुद उन्होंने भी कहा था कि विधायक जी आप केवल सरदना विधानसभा देखो, तो मैंने केवल सरदना देखी और सरदना पे पार्टी बराबर नहीं हारी नहीं है। वो तो उन्हें देखना पड़ेगा कि कहाँ हारे हैं। वो तो बुढ़ाना पे हारे हैं, जो उनके घर की सीट है, चरथावल पे हारे हैं, जो जहां उनका गाँव है, उन्हीं सीटों पर वो दिन रात रहते हैं। उन पे क्यों हारे हैं ये तो जांच का विषय उनके लिए है, मेरे लिए तो कोई विषय नहीं है। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। यहाँ बीजेपी की हार के बाद समीक्षा होनी थी कि क्यों हारे। गांव शहर में खबर फैली थी कि संगीत सोम की वजह से संजीव बालियान हारे, क्योंकि संजीव बालियान ने संगीत सोम को 2022 का विधानसभा चुनाव हरवाया था। यानी मामला पुरानी रंजिश का है, एक दूसरे से बगावती तेवर तभी से हैं, लेकिन ताज़ा हार के बाद इस लड़ाई की आग में घी डल चुका है। दोनों बीजेपी से ही हैं और दोनों मैदान में खुल के एक दूसरे के खिलाफ शब्द बाण चला रहे हैं। बस इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि बात इतनी सधी हो कि पार्टी की तरफ से कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई ना हो जाए, यानी बात बन भी जाए और सांप मर जाए, लाठी न टूटे। संजीव बालियान मोदी सरकार में करीब 8.5 साल मंत्री रहे हैं। अब सांसदी न रही, न रहा मंत्री पद। बालियान ये तो मानते हैं कि मुस्लिम वोट्स का ध्रुवीकरण और हिंदू वोट्स का बिखराव उनके हारने में अहम रोल निभाया है, लेकिन ये सब कहते हुए जुबां पर संगीत सोम वाला कारण आ ही जाता है, भले ही इशारों इशारों में आता है। विधायक संगीत सोम ने कहा था कि एक बयान बहुत वायरल हुआ उनका कि स्तर नहीं है आपसे बात करने का, ऐसा क्या है इस तरह? अब ये तो मैं कह नहीं सकता। मैं पीएचडी हूँ वेटनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। हालांकि सभी जगह इस बात की चर्चा है कि बीजेपी की हार के कारणों में सपा के आक्रामक जातिवादी नारे पीडीए के खिलाफ बीजेपी का धर्म के नाम पर एकजुट करना काम नहीं आया, उसने काम नहीं किया। लेकिन लोगों के मुंह पर यह बात भी है कि ज़मीनी कार्यकर्ता की अनदेखी की वजह से ये हार हुई है। लेकिन इन कारणों के अलावा मुजफ्फरनगर में 2 दिग्गजों की लड़ाई के बीच में खुला हुआ आर पार का मोर्चा भी है। तभी तो संगीत सोम के नाम से संजीव बालियान के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार और ऑस्ट्रेलिया में ली हुई ज़मीन की बातों वाली प्रेस रिलीज़ रिपोर्टर्स के बीच में बट जाती है। लेकिन संगीत सोम कहते हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैंने ये रिलीज़ नहीं बंटवाई है, मैं तो हमेशा विकास की राजनीति करता हूँ। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काफ़ी सर्कुलेट हुआ एक पेपर, उसमें कई आरोप लगाए हुए थे। ऊपर आपका लेटर हेड था, क्या उसमें आरोप थे? क्या मैंने अभी आप ही के सामने कहा, मैं उसे भेज रहा हूँ और भेज के थाने में एफआईआर कराऊंगा ये किसने बांटा है, और मेरी लेटर पैड का भी उसमें मिसयूज हुआ है। मैं इस पे जांच करा के और पुलिस को कहूंगा। कोई साजिश लगी है? पक्का साजिश है कोई ना कोई। किसकी? अब किसकी होगी मुझे क्या पता, ये तो पुलिस जांच करेगी ना। संगीत सोम ये भी कहते हैं कि आरएलडी से बीजेपी के गठजोड़ की वजह से आरएलडी को तो फायदा हुआ, उसकी 2 सीट आ गई, लेकिन बीजेपी के वोट पर असर नहीं हुआ, उल्टा वहां भी हार गए जहां पर जीत सकते थे। हाँ, इस बात की वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं
कि उनकी लड़ाई पर जो पर्सनल चल रही है उनसे, उस पर दोष न लगाया जाए हार के लिए। लेकिन सबको पता है कि हारे क्यों हैं, यहाँ तक कि ये बात पार्टी के हाईकमांड तक भी पहुँच चुकी है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।